फियर, डर, क्या होता है ये? Once in my class, I put up a question in front of my children, starting from the primary section. Children, what are you scared of the most? उनको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? छोटे छोटे बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए। एक बच्चे ने बोला, मैम मुझे तो कॉकरोच से डर लगता है। एक ने बोला, मैम मुझे भूत से बहुत डर लगता है, और जब भूत की कहानी सुनता हूँ तो बहुत मैं डर जाता हूँ। एक ने बोला, मैम मुझे तो लायन से नहीं, लेपर्ड से डर लगता है, लेपर्ड से। दैट वाज अ फन क्लास। फिर मैं सेकेंडरी क्लास में गई। मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा आप लोगों को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? लोग 12, 13, 14 ईयर स्टूडेंट्स, किस चीज से डर लगता है सबसे ज्यादा? उन्होंने बोला, मैम मुझे तो पीटीएम से बहुत डर लगता है, जब पेरेंट्स और टीचर मिलते हैं। एक ने बोला, मैम मुझे तो पेरेंट्स से डर लगता है, बहुत डांटते हैं मैम। एक ने बोला, मैम मुझे तो एग्जाम से डर लगता है। और एक ने बोला, मुझे बुक से डर लगता है। देन अ गर्ल केम, वेरी सेंसिटिव, इमोशनल। उसने बोला, मैम मुझे डेथ से डर लगता है। आई टुक अ पॉज। मैंने उसको पास बुलाया। मैंने कहा, डेथ से क्या मतलब बेटा? उसने मुझे बोला, मैम आई वॉज जस्ट 5 years old and I lost my father in a car accident. मैं शॉक रह गई। छोटी सी बच्ची, फादर खो जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पूछा फिर? तो कहती, मैम उसके बाद कोविड आ गया और मेरी मदर शी यूज्ड टू वर्क। मैंने उनसे बोला, मम्मा आप प्लीज टाइम पे आ जाया करो, आप लेट मत हुआ करो। मैं घर पे अकेली होती थी मैम। अगर वो 6 की जगह 6:10 पे भी आती थी, मैम मैं घबरा जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था। मैं 20 फोन कर देती थी उनको। मम्मा परेशान हो जाती थी, क्यों इतने फोन कर रही है, ट्रैफिक है यार। मैं उनको कहती थी, मम प्लीज आप घर आ जाओ। मेरे मन में ख्याल आते थे, कहीं मम्मी को तो कुछ नहीं हो गया, कहीं मम्मी को भी तो नहीं खो दूंगी पापा के साथ साथ। मैम पापा के साथ जो टाइम स्पेंड किया था ना, वो बेस्ट टाइम था। मैं छोटी थी लेकिन मैं भूल नहीं सकती उस टाइम को। फिर मैंने उसको बताया, When I lost my father during COVID, तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैम आपने ओवरकम कैसे किया अपने पापा की डेथ को और इस फियर को? मैं चुप हो गई। मेरे पास तो कोई जवाब था ही नहीं। ओवरकम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फ्लैशबैक में चली गई, सब आंखों के एकदम सामने आ गया। याद करने लगी मैं सब कुछ। कोई जवाब नहीं था। वो मुझे देखती रही। आई कुड फील द हिडन टीयर्स इन हर आईज। शी कुड फील माई पेन टू। हम दोनों चुप हो गए। मैंने कहा, बेटा ओवरकम ओवरकम नहीं कर सकते पेरेंट्स की डेथ को, उस फियर को। बस हम प्रेजेंट में जी सकते हैं, गॉड पे फेथ कर सकते हैं, राइट? है ना? और उससे ज्यादा क्या करोगे तुम? और बेस्ट चीज, पापा नहीं है लेकिन मम्मा तो है ना। शी बोला, हाँ मैम। तो गिव योर बेस्ट वर्जन टू योर मदर। अब आप अपनी मम्मा की मम्मा बच जाओ, उनको भी तो आपकी जरूरत होगी ना। हाँ मैम, मैं बेस्ट बनूंगी अपनी लाइफ में अपनी मम्मा के लिए। और बात रही पापा की, पापा कहाँ गए हैं? जो तो आपके मन में है ना, वो आपके डीएनए में है, आपकी सारी हैबिचुअल में है, सब में। पापा तो वहीं हमेशा रहेंगे। बताओ। उसने समझा मेरी बात को। एकदम उसको ऐसे लगा कि किसी से वो रिलेट कर सकती है। अदन भी मुझे एक गाना याद आ गया, बहुत प्यारा गाना, जब पापा के गाने सीख करती थी। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छू सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। वो सारे दिन दोबारा से वापस आ गए मेरे दिमाग में, उसको, उस बच्ची और किसी बच्ची को देख कर, जिससे मैंने भी एक सीख ली। वो तो फिर भी इंडिपेंडेंट थी, तो फिर भी एडल्ट थी। वो बच्चा तो सिर्फ 5 साल का था। उसने कैसे वो सब, इट्स समथिंग which cannot be described in words. We share your comments. Thank you.